हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाले वो हमारी होने वाले इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के रिगार्डिंग। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि थोरैक्स एनाटॉमी सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, उसका ओरिजिन देखेंगे, उसका कोर्स देखेंगे, उसकी टर्मिनेशन देखेंगे, उसके रिलेशन देखेंगे और उसके जो मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी होती है वो सारी चीज़ देखते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है, राइट। तो इसके अलावा इसके ब्रांचेस आते हैं जो कि आपके ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं और जगह भी मीडियास्टिनल ब्रांचेस वगैरह है, तो ये भी आपको उसके रिगार्डिंग आएंगे। तो ये पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी देखते हैं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इट इज इन टू इंटरनल थोरेसिक। नॉर्मली जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रहती है वो आपकी रहेगी दो, राइट। एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो इट इज इन राइट एंड लेफ्ट सिचुएटेड टू द डीप टू द एंटीरियर चेस्ट वॉल। तो एंटीरियर चेस्ट वॉल मतलब ये हमारा आगे वाला जो चेस्ट वॉल है, दैट्स कॉल्ड एंटीरियर चेस्ट वॉल। तो एंटीरियर चेस्ट वॉल के डीप में रहेगी दैट इज एन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आपकी एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड इस तरीके से रहेगी, राइट। तो इट इज ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टर्नम। तो स्टर्नम जो बीच में स्टर्नम रहेगा इसके दोनों साइड रहेगी, तो वो रहेगी आपकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का सबसे पहले हम देखते हैं उसका ओरिजिन कैसे। तो ओरिजिन जो हो रहा है इट इज अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे अराइज होती है हमारी जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है उससे फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इससे ये ओरिजिनेट होती है अबाउट एन 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लाविकल। तो क्लाविकल अगर ये है, राइट, तो इसका जो मीडियल एंड होता है, ये तो फर्स्ट रिब है ऑब्वियसली। क्लाविकल जो होती है तो क्लाविकल के मीडियल एंड मतलब अगर यहाँ पे ऐसे क्लाविकल है तो उसका मीडियल एंड यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जो होता है ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का ओरिजिन होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद इट इज़ अपोजिट द ओरिजिन ऑफ एन थायरोसेराइकल ट्रंक। तो थायरोसेराइकल ट्रंक के अपोजिट में, जैसे आपको डायग्राम में दिखा दूँ, तो ये आपकी सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ से थायरोसेराइकल ट्रंक आ रही है, तो इसके अपोजिट में जो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ओरिजिनेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो तीन चीज़ें क्या क्या है उसमें। सबसे पहले इट इज़ अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी के, इससे अराइज हो रही है एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपका जो मीडियल एंड ऑफ द क्लाविकल है इससे कितना 2.5 सेंटीमीटर जो है ऊपर यहाँ पे इसका ओरिजिनेट हो रहा है, किसका, सबक्लेवियन सॉरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का। तीसरी चीज़ क्या है, इट इज अपोजिट टू द थायरोसेराइकल ट्रंक के अपोजिट इसका ओरिजिन है। तो ये तीन चीज़ें आपको ओरिजिन में याद रखनी है। उसके बाद जो कोर्स एंड टर्मिनेशन देखते हैं, तो कोर्स में सबसे पहले क्या देखेंगे, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी डिसेंड्स बिहाइंड द मीडियल एंड ऑफ द क्लाविकल। तो मीडियल एंड ऑफ द क्लाविकल तो यहाँ पे ऐसे क्लाविकल रहेगी, तो इसके पीछे से चला जाएगा, राइट। तो उसके मतलब आगे क्लाविकल रहेगी, उसके पीछे से उसका ओरिजिन हो जाएगा और ये यहाँ से डिसेंड डाउन करेगी एंड अप टू द अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लैटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम। तो जो इंटरकोस्टल मतलब 6 कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ तक वो ट्रेवल करेगी। कहाँ पे, तो ये है हमारी लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। तो स्टर्नम की लैटरल बॉर्डर है यहाँ से 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये स्टर्नम है तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये आपकी रहेगी लैटरल बॉर्डर, राइट। तो ये हमेशा आपकी रहेगी लैटरल बॉर्डर, ये दोनों साइड की। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर रहेगी, तो यहाँ से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी चलेगी, राइट। तो इट इज एन अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लैटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम एट इट्स एंड्स इन द 6 इंटरकोस्टल स्पेस। तो 6 इंटरकोस्टल स्पेस में आ गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दैट इज एन मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इस दो पार्ट में इसका डिवीजन हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गया उसका कोर्स एंड इसका टर्मिनेशन कैसे होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके रिलेशन। तो रिलेशन में कैसे, अगर आपको एक देखो रिलेशन की एक चीज़ होती है कि आपको एक तो याद कर सकते हो या फिर उसको लॉजिकल थ्रू ऐसे भी समझ सकते हो। थोड़ा बहुत अगर लॉजिक लगाएंगे तो उसको सब चीज़ें समझ आ जाती है। जैसे अगर हम एंटी रिलेशन देखते हैं, राइट, तो आर्टरी का आपको क्या देखना पड़ेगा, एंटी रिलेशन पोस्टर रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आज इमेजिन करो कि एंटी रिलेशन में हमारी चेस्ट है, राइट। तो उसको क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले आएगा हमारा थोरैक्स, राइट। थोरैसिक में क्या क्या आ रहा है, आपका क्लाविकल आएगा जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो क्या आएगा, सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन आएगा मीडियल एंड ऑफ द क्लाविकल। उसके बाद क्या आ सकता है, राइट। तो थोरैसिक में ये मसल्स होती है यहाँ पे पेक्टोरल्स मसल, तो ये पेक्टोरल्स मसल आएगी उसके एंटीरियर रिलेशन में। और क्या आ सकता है, देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आ सकती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी आ सकती है, तो वो मसल्स हो गई आपकी। फेशियाज जो होते हैं वो मसल आ सकती है। उसके बाद जो नर्व्स होती है, राइट, तो इंटरकोस्टल नर्व्स होती है वो आ सकती है। उसके बाद फ्रेनिक नर्व वगैरह जो डायफ्राम के लिए आती है वो आ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी नर्व्स उसमें आ सकती है। तो इंटरनल जुगुलर वेन हो गया, ब्रैकियोसेफेलिक वेन हो गई, उसके बाद फ्रेनिक नर्व हो गया, अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज हो गए, तो कोस्टल कार्टिलेज भी आएगी यहाँ से, तो ये वाली चीज़ होगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल अपर 6 इंटरकोस्टल नर्व भी आ सकती है। तो ये जो सारे रहेंगे ये तो आपके एंटी रिलेशन रहेंगे। तो पोस्टर रिलेशन में क्या आएगा, तो पोस्टर रिलेशन में दो रिलेशन आते हैं। सबसे पहले क्या आता है,
अप टू द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है कि यहाँ पे एक फेशिया होता है, एंडोथोरेसिक फेशिया एंड द प्लूरा। तो एंडोथोरेसिक फेशिया, तो एंडोथोरेसिक फेशिया हो गया एंड आपका जो हो गया प्लूरा, वो कोरिलेट मतलब रिलेशन आता है हमारे आर्टरी के अप टू द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। बट सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के बीच में क्या होता है कि अगर जैसे समझ लीजिए ये एंडोथोरेसिक फेशिया एंड प्लूरा ये रहेगा आपको पोस्टीरियर में और ये एंटीरियर है समझ लीजिए, तो एंटीरियर में आपकी ये आर्टरी है, राइट। तो ये दोनों तो नॉर्मल सेकंड का कोस्टल कार्टिलेज ऐसे रिलेशन में रहते हैं। बट जब क्या होता है, जब सेकंड कोस्टल कार्टिलेज से नीचे आएंगे, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज से जब नीचे आएंगे तो इन दोनों के बीच में एक मसल आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नोकोस्टैलिस मसल। तो स्टर्नोकोस्टैलिस मसल इन दोनों के बीच में आ जाती है, तो यही चीज कह रहा है। तो अब above the second coastal cartilage it is related to the endothoracic fascia and the pleura, but below the second coastal cartilage it is related to the sternocostallis muscle and between the artery and the endothoracic fascia and the pleura। तो ये सारी चीज होगी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं उसके ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के आपको नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप जितना आपको याद रहता है उतना याद कर लीजिए, बट नाम आपको याद करना ही जरूरी है। सबसे पहले नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहले रहेगा पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। पेरिकार्डियम आपको नाम से समझ आ रहा है, पेरिकार्डियम और फ्रेनिक मतलब जो कि मतलब उसको सप्लाई करेगी प्लूरा को, राइट। तो फ्रेनिक मतलब डायफ्राम होता है, बट उतना है नहीं उसमें, तो पेरिकार्डियो फ्रेनिक तो आप याद रख ले, पेरिकार्डियम और प्लूरा को सप्लाई करती है। इट इज देन अराइजेस फ्रॉम द रूट ऑफ द लंग फ्रॉम द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, और ये चलती है फ्रेनिक नर्व के साथ एंड टू द डायफ्राम। तो इस तरीके से मीडियास्टिनल ब्रांच हो गई दूसरी, राइट। सबसे पहले तो याद करते हैं पेरिकार्डियोफ्रेनिक ब्रांच, मीडियास्टिनल ब्रांच, फिर परफोरेटिंग ब्रांच। तो तीन याद रखना, पेरिकार्डियोफ्रेनिक ब्रांच, मीडियास्टिनल ब्रांच एंड परफोरेटिंग ब्रांच। बाकी जो दो बची ब्रांच है दैट इज सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक ब्रांच, वो तो आपको उसके रिलेशन में कोर्स में यही में याद हो जाएगी, राइट। तो मीडियास्टिनल ब्रांच जो होती है इट इज स्मॉल इनकंसिस्टेंट ट्विग्स व्हिच सप्लाई द कनेक्टिव टिश्यू थाइमस एंड इन फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियम। परफोरेटिंग ब्रांच इज द कंपनी द एंटीरियर cutaneous branches of the internal coastal nerve. In females it perforating branch of second, third, fourth। अब परफोरेटिंग ब्रांच एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, क्यों मैं समझा देता हूँ। तो परफोरेटिंग ब्रांच की जो होती है इट इज अकम्पनी मतलब उसके साथ चलती है, किसके साथ, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द इंटरकोस्टल नर्व। हाँ, तो ये हो गया। बट इन केस ऑफ फीमेल जो ये होता है, तो ये जो परफोरेटिंग ब्रांच होती है वो लार्ज होती है और वो सप्लाई करती है अप टू द ब्रेस्ट, राइट। तो ये लार्ज होती है और सप्लाई कर देती है ब्रेस्ट को, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेस्ट में आपने देखा होगा तो स्टर्नम से यहाँ से ब्रांचेस आती है, तो ये होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस। तो ये सारी चीज़ होगी, राइट। उसके बाद हम सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी रन डाउनवर्ड बिहाइंड द सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज बिटवीन द स्टर्नल एंड फर्स्ट coastal cartilage of diaphragm and enters coastal slip of the diaphragm and enter the rectus sheath where it ends by anastomosing with the anterior inferior epigastric artery and supply the anterior body of wall of clavicle to the umbilicus। तो इसको सप्लाई कर देती, राइट। तो ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद हम देखते हैं मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। तो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी इट रन्स डाउनवर्ड लैटरली बिहाइंड द 7th, 8th, 9th coastal cartilage and gives to anterior intercostal arteries to each of the 7th, 8th and 9th intercostal space and pierce the diaphragm near the 9th coastal cartilage and reach under the it supplied diaphragm and muscles of the anterior abdominal wall। इतना सारी चीज़ होगी, राइट। तो ये हो गया हमें मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ये चीज़ होगी। अब हम उसके बाद देखते हैं दैट देन उसके क्लिनिकल जो एनाटॉमी होती है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे पहले क्लिनिकल एनाटॉमी जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है वो किस में यूज़ की जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कैसे यूज़ की जाती है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जब भी कोरोनरी आर्टरी समझ लीजिए, तो ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें आपका ब्लॉक हो गया यहाँ पे। अगर ये ब्लॉक होता है तो नॉर्मल बहुत सारे पेशेंट में हम क्या करते हैं, ग्रेट सेफेनस वेन जो होते हैं वो बाईपास के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बाईपास कर देंगे तो ये ब्लड सप्लाई यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो जाएगा। बट इन सब पेशेंट में क्या करते हैं कि आपकी जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रहते हैं इसको हम आगे इसके यहाँ फ्लो जो होता है वो बाईपास कर देते हैं। तो डायरेक्ट तो इस तरीके से इसका ब्लड कार्डियक वाला ब्लड सप्लाई तो नॉर्मल रहेगा, बस वही चीज़ है। तो यही चीज़ इसमें दी हुई है। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी समटाइम यूज्ड टू ट्रीट द कोरोनरी आर्टरी डिसीज व्हेन द सेगमेंट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, द डिसीज सेगमेंट इज बाईपास बाय इंसर्टिंग द ग्राफ्ट। अब ये ग्राफ्ट जो होता है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज द ग्रेट सेफेनस वेन का यूज किया जाता है। बट इन सम पेशेंट मायोकार्डियम इज रिवास्कुलराइज्ड बाय द फॉर्मिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो मोबिलाइजिंग द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जॉइनिंग द डिस्टल एंड ऑफ द कोरोनरी आर्टरी टू डिस्टल टू द डिसीज सेगमेंट। तो डिसीज सेगमेंट है डिस्टल, मतलब अगर यहाँ पे ब्लॉक था तो यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा था, ये इतने से। तो ये चीज़ हो गई, राइट। उसके बाद इंटरनल थोरेसिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट। तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट क्या होता है
तो ये जो ग्राफ्ट होता है वो प्रेफर किया जाता है अदर वेसल्स की वजह से। क्यों अदर वेसल की जगह ये ग्राफ्ट प्रेफर किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका एक रीज़न है, ग्राफ्ट लास्ट लॉन्ग्स और it is found that internal mammary arteries are less prone to develop the atherosclerosis because the histological processing of the, मतलब इसमें क्या होता है कि हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो मतलब क्या होता है उसमें कि वॉल्स में कुछ केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं जो कि अथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद और इसमें जो भी होता है तो राइट जो होता है, राइट और लेफ्ट में अगर देखते हो तो लेफ्ट जो आर्टरी प्रेफर की जाती है मोस्टली। क्यों? क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल रहती है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इंटरनल थोरेसिक आर्टरी यूज्ड टू लाइगेटेड इन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट बाय कवरिंग द डाइवर्जिंग द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी टू द पेरिकार्डियोफ्रेनिक ब्रांच। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देखी उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब यहाँ पे दे दूंगा, राइट। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पे आपको एनाटमी हो गया, पैथोलॉजी हो गया और माइक्रोबायोलॉजी, इन सब के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और आगे बहुत सारे सब्जेक्ट आने वाले। तो अगर ऐसे भी आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो